हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 normal H2O2 solution is options are 8.4 liter, 4.2 liter, 16.8 liter and 5.2 liter. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, ये जो सवाल है ये बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ से ही तो पूछा गया है ना. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है ना बच्चों, एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म है जो हम स्पेसिफिकली H2O2 के लिए यूज करते हैं. अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये क्या बताता है? ये बताता है वॉल्यूम किस तरह से उसको हम लोग मेजर करते हैं. दैट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड. ये O2 को इस तरह से लिखते हैं एट एनटीपी. एनटीपी पे O2 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा बाय प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2. यही ये बताता है. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है दिया हुआ बच्चों, वहां पर नॉर्मेलिटी दी हुई है H2O2 की. तो नॉर्मेलिटी की मदद से हम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं H2O2 सोल्यूशन की. और स्ट्रेंथ जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे ग्राम पर लीटर. ठीक है. और ये आ जाएगा हमारा ग्राम पर लीटर में. निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए, नॉर्मेलिटी जो दी हुई है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है? हमारे पास दी हुई है 1.5 नॉर्मल. तो बेसिकली ये क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर. इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल लिख सकते हैं. इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट वेट H2O2 का. इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 कितना होता है बच्चों? देखिए, मोलर मास जो इसका होता है या मॉलिक्यूलर मास जो हम कह रहे हैं H2O2 का, वो कितना हो जाएगा? H2O2 में दो हाइड्रोजन है. इसका मोलर मास निकाला जाए तो इसमें दो हाइड्रोजन है, तो दो के लिए दो, एक के लिए एक हम लोग कंसिडर करेंगे मास. और 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा 16 into 2. ठीक है. तो ये हो जाएगा एक्चुअली 34 ग्राम पर मोल. तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या तरीका होता है कि मोलर मास इसका जो हो गया 34, और डिवाइड कर देंगे इसके वैलेंस एन फैक्टर से. एन फैक्टर क्या हो जाएगा H2O2 का? तो अगर आप ध्यान से देखें तो H2O2 दो हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है यहाँ पर से, और ये पेरोक्साइड आयन बना देगा इस तरह से 2H प्लस प्लस O2 2 माइनस. तो कितने H प्लस दे सकता है ये इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये दे देगा 2H प्लस. तो ये हो जाएगा इसका एन फैक्टर. और यहाँ से ये वैल्यू जो आएगी बच्चों, ये आएगी ग्राम पर लीटर. अब ये क्या हो जाएगा? 25.5 ग्राम पर लीटर. ये हो गया स्ट्रेंथ हमारा. अब हमारे पास जो H2O2 वाला है इक्वेशन है वो देखते हैं. देखिए, 2H2O2 गिविंग 2H2O प्लस O2. अब यहां पर से आप एक चीज देखो कि 2 मोल अगर H2O2 है तो वो हमारा 1 मोल O2 प्रोड्यूस करेगा. और 2 मोल का अगर हम मास लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? ये 2 into 34, उसके मोलर मास से उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो ये हो जाएगा 68 ग्राम. और अगर हम इस 1 मोल का वॉल्यूम लिखना चाहें एट एनटीपी तो वो हो जाएगा 22.4 लीटर एट एनटीपी. तो यहां से ये क्लियर है कि अगर 68 ग्राम H2O2 है हमारे पास, तो वहां से 22.4 लीटर O2 जनरेट होगा एनटीपी पे. अब हमारे पास 68 ग्राम के लिए तो हमने देखा क्या था, 68 ग्राम O2 से H2O2 से सॉरी जनरेट हो रहा था 22.4 लीटर O2 एट एनटीपी. अब हमारे पास कितना है स्ट्रेंथ? 25.5 ग्राम H2O2. देखो, यूनिट वॉल्यूम का लिया हमने, हमारा स्ट्रेंथ आ गया था ना 25.5 ग्राम पर लीटर. तो अगर हमने 1 लीटर H2O2 का लिया है, इसका मतलब हमने उसमें एक्चुअली 25.5 ग्राम H2O2 ही लिया है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो वही है. तो यहां पर से ये आ जाएगा 22.4 इंटू 25.5 डिवाइडेड बाय 68 लीटर O2 एट NTP. तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 8.4 लीटर O2 एट NTP. अब देखो बच्चों, ये 1 लीटर के लिए ही था ना. ये 25 ग्राम ये किस में प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन 1 लीटर. तो हमने यही देखा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कि 1 लीटर मतलब यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना वॉल्यूम O2 का जनरेट होता है. तो अगर हमने 1 लीटर H2O2 का लिया है तो उससे 8.4 लीटर हमारा O2 जनरेट होगा. इसीलिए
वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 8.4 लीटर, और यही हमारा सही आंसर है। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। दिस इज गिवन इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।